लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हमने उसका इन्वर्स पढ़ना। ये तो नाम से नज़र आ रहा है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था ये उसका इन्वर्स, मतलब हमने जो कुछ उसमें किया है अब हमने उसके उल्ट जाना है। तो मतलब जो आंसर हमने हर जिस चीज़ का लैप्लास निकाल के उसका आंसर फाइंड किया है, अब उसके आंसर का हमने इन्वर्स लैप्लास लेना है। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एफ बार एस आता था और वो इसके इक्वल था। अब हमारे पास लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस, पहले हम क्या लिखते थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस। तो वो इक्वल किसके होगा, एफ ऑफ टी के, मतलब जिस फंक्शन का हम लैप्लास ले रहे थे उसके इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये एलिमेंट्री फंक्शंस जो हमने पीछे फाइंड की थी ये मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी था हमारे पास 1/s² के इक्वल था। तो अब इन्वर्स लैप्लास हमने 1/s² का लेना है। तो 1/s² का जब लैप्लास लेंगे, इन्वर्स लैप्लास लेंगे, वो हमारे पास टी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास किसके इक्वल था, 1/s के, तो 1/s का इन्वर्स लैप्लास हमारे पास 1 के इक्वल। इसी तरह अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻³ का हमारे पास 6/s4 था, s⁴ था, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s⁴ का हमारे पास होगा t⁻³ / 6। अब अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁻n हमारे पास थी, उसको जी जनरल फार्मूला जो हमने निकाले थे वो किसके इक्वल थी, गामा। ये गामा फंक्शन था हमारे पास, ये √n+1, इसको हमने गामा फंक्शन का नाम दिया था। गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय s⁻n+1। तो इन्वर्स इसका लैप्लास हमारे पास होगा 1/sn+1 का इज इक्वल टू t⁻n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लैप्लास इसका इन्वर्स जब हम ले रहे हैं उसमें गामा फंक्शन नहीं ऐड कर रहे हम, उसमें हम सिर्फ 1/sn+1 कर रहे हैं, क्योंकि n+1 गामा फंक्शन जो है ये फैक्टोरियल में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम s/n+1 की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/n+1 हमारे पास आएगी t = n डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन n+1। अब यहाँ उसके आंसर में हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ सकती है। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास e⁻et होगा तो उसका आंसर था 1/s-a। तो इन्वर्स में उसका लैप्लास हमारे पास इज इक्वल टू e⁻at आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी सारे हैं। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s था तो उसका इन्वर्स 1 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए कि ये तो जनरल एलिमेंट्री फंक्शन तो देख लिया हमने, जैसे लैप्लास के थे उसी तरह इन्वर्स के हैं। जैसे लैप्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब इन्वर्स के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना, उसमें भी जितने एलिमेंट्री फंक्शंस हमने फाइंड किए हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है 1/6 का। इसमें एलिमेंट्री फंक्शन इन्वर्स लैप्लास का कौन सा यूज़ होगा, हमारे पास 1/s। तो यहाँ s की पावर 6 है, मतलब यहाँ पर n की कोई वैल्यू यूज़ हुई है, तो इसलिए हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन यूज़ होगा इन्वर्स 1/s⁻n+1। तो उसका आंसर कैसे निकलना था, t⁻n डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन। तो जो 1/s6 है उसका मतलब ये है कि वो ब्रेक करके हमारे पास यहाँ पर वो बन रहा है 5+1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, ये हमारे पास आएगा t⁻5, मतलब एक्चुअल जो n की वैल्यू है हमारे पास 5 है, तभी आंसर में वो 6 बना +1 हो के, इसलिए t⁻5 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन में 5+1। तो ऊपर t⁻5 रहेगा तो 5 क्या बनेगा, उसका फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि वो गामा फंक्शन में, और 5 का फैक्टोरियल 120 होता है,
इसलिए टी रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय 120 ये इसका आंसर आ गया। मैक्सिमम 3-4 स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट ये आपके लिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है कि आपने इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये है, आपने एस स्क्वायर था प्लस 4 था, 4 हमारे पास स्क्वायर बन सकता है तो इसका भी स्क्वायर बना लिया, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन एस। अब साइन का जो हमारे पास साइन 80 था, साइन 80 का अगर एलिमेंट्री फंक्शन आपको याद हो तो साइन 80 का एलिमेंट्री फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हुए वो था एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वो एलिमेंट्री फंक्शन यूज़ करते हुए वो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 280। तो आगे ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ वही सेम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इन्वर्स की भी है और नाम वही सेम है, और सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इन्वर्स हो गया। जैसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर आप लैप्लास ले रहे हैं किसी फंक्शन का, उसका आंसर हमारे पास एफ बार एस आ रहा है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से एस के साथ माइनस ए आ जाएगा। तो इन्वर्स क्या कह रहा है कि आप अगर उसी आंसर का इन्वर्स ले लेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, तो वो आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा, साथ उसके ई ए टी आ जाएगा। ये आपके पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास फंक्शन में ई ए टी साथ एक डिफरेंट फंक्शन के साथ एक और एलिमेंट्री फंक्शन है, तो उसके आंसर में एस माइनस ए आ रहा है। अगर उस एस माइनस ए वाले फंक्शन आंसर्स का आप इन्वर्स लैप्लास ले रहे हैं, तो आपके पास वही जहाँ से स्टार्ट हुए थे वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इन्वर्स लैप्लास लेना है 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 होल क्यूब, तो वो आपके पास ई रेज्ड बाय माइनस 2t लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। एस क्यूब 2 आपके पास था ए और क्यूब जो आपके पास है वो एस था, इसलिए आपने जब उसका इन्वर्स किया वो एस माइनस ए की बजाय वो सिर्फ एस रह गया। इसलिए ई रेज्ड बाय 2t डिवाइड इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसमें इसका ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई बाय टी। उसमें क्या था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की इज इक्वल इसके थी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में साथ टी मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी में उस सेम फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो उस फंक्शन के आंसर का डेरिवेटिव लेते थे। तो इन्वर्स में क्या करना है, हमने इस डेरिवेटिव वाली चीज़ का इन्वर्स लैप्लास ले लेना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। इसी तरह आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डिवाइडेड बाय टी। उसमें क्या था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन फंक्शन डिवाइडेड बाय टी, तो वो आपके पास 0 टू लेके इन्फिनिटी उसकी इंटीग्रेशन आ जाती थी एफ बार एस की। तो यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपने उसी इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एस की इन्वर्स लैप्लास लेना है, तो आंसर में आपके पास वो गिवन बेसिक फंक्शन आ जाएगा।